कोरोना के हवाले से, कोरोना का नया स्ट्रेन जो कि बरतानिया में फैला है, उसके हवाले से हम बड़े डर रहे थे कि पाकिस्तान में तो नहीं पहुंच गया। पाकिस्तान में हमारा डर था। इतने में हमारे पास यूके से जो हमारे आने वाले लोग हैं, जो कि यूके से और पाकिस्तान से आपको होता है, पाकिस्तानियों का बड़ा आना जाना रहता है, उनको बिठाया गया। 12 अफराद के टेस्ट किए गए। उन टेस्ट में से तीन अफराद में वो जो नया यूके स्ट्रेन है उसके निशानात सामने आए हैं। तो ये जनाब क्या मामला है और ये कैसे आएगा, इसको कैसे आगे लेकर चलना है, इस हवाले से हमने जब डॉक्टर अताउर रहमान साहब से पूछे तो उन्होंने कहा कि जी ये तो, और इनफैक्ट डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से भी जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, तो उन्होंने एक तो उम्मीद दिलाई है कि जो इस वक्त वैक्सीन आ रही हैं वो इस स्ट्रेन के लिए मॉडिफाइड हैं, वो उस स्ट्रेन को कवर कर रही हैं क्योंकि वो उस प्रोटीन पे डिज़ाइंड है। लेकिन सिंध हुकूमत ने कल जो उनके महकमा सेहत ने एक बयान में तस्दीक की, एक ट्वीट के ज़रिए, कि बरतानिया से सामने आने वाले जो सामने आने वाली जो कोरोना वायरस की नई किस्म है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध ने एक ट्वीट किया और इस खबर की तस्दीक की और कहा है कि जी ये तकरीबन 95% इस वायरस का जो जिनियाती मादा है वो बरतानिया में सामने आने वाले मादे से मिलता जुलता है, यानी कि 95% का मतलब है तकरीबन ये उसी किस्म का वायरस है जो कि ज़्यादा शिद्दत से फैल रहा है और टीनेजर्स को मुतासर कर रहा है। हमारे साथ इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं जो कि जिना अस्पताल में कोविड वार्ड कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा, दूसरी लहर आ चुकी है और मरीज़ों की तादाद हम देख रहे हैं कि पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा है। हलाकतों की तादाद अगर पहली लहर का मुकाबला किया जाए, पहली लहर में जो पहली 3000 डेथ्स थी उसको डेवलप होने में तकरीबन 4 माह लगे थे। दूसरी लहर में तकरीबन 1.5 माह के अंदर ही वो डेथ्स अचीव हो चुकी हैं। इस वक्त हालात तकरीबन 10,000 से तजावज़ कर चुके हैं। अस्पताल में सूरत हाल कैसी है? आपने दुरुस्त कहा, जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा लीथल और डेंजरस है। इसमें कॉम्प्लिकेशन, लंग्स कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं और जो पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मिनिमम क्रिटिकल पेशेंट है वो एटलीस्ट 50 लीटर ऑक्सीजन पर है और उसके बाद ज़्यादातर पेशेंट CPAP, BiPAP और वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और इसके बाद दूसरे ऑर्गन की जो इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर MI के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हार्ट अटैक के बाद जो है वो कोरोना के पेशेंट की डेथ हो रही है हमारे वार्ड में। कहने की बात यह है कि सेकंड वेव उसी तरह लीथल है, उसी तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स फर्स्ट लाइन वॉरियर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अभी भी बेहतियाती कर रहे हैं। वो मॉब वाली जगहों में मौजूद है, मास्क का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे और हॉस्पिटल्स में आते हैं तो अलग माहौल है। हॉस्पिटल से हम बाहर जाते हैं तो वैसे ही कैफों पे चाय पी जा रही है, रेस्टोरेंट पे खाने खाए जा रहे हैं, शादियों में जाया जा रहा है, घरों में दावतें हो रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन डॉक्टर उमर साहब, ये आपने जो बात बताई हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की, कुछ अर्सा पहले हमने डॉक्टर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम उनसे भी ये बात डिस्कस की थी। नवंबर में एक रिसर्च सामने आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की गालबन, जिसमें ये बात कही गई थी कि जी जो 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं वो जब कोरोना से सेकंड वेव में रिकवर कर रहे हैं तो उनमें तकरीबन 40% अफराद ऐसे हैं जिनके अंदर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं। किस नौइयत की हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, क्या किया जा सकता है उसके तदारक के लिए, क्या सद्देबाब हो सकता है? देखिए, जो 50+ हैं जिनके साथ कोमॉर्बिड्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये वायरस जो है मायोकार्डाइटिस करवाता है, दिल की जो मसल्स हैं उनको इन्फ्लेम कर देता है, सुजा देता है और समटाइम्स चूंकि ये खून को गाढ़ा करता है, हाइपरकोगुलेंट स्टेट क्रिएट करता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम खून पतला करने वाली जो चीजें होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, क्लेक्सिन अपने वार्ड में हम देते हैं और डिस्चार्ज पे हम जो है वो एक्सेप्ट और कार्ड खून पतला करने वाली दवाइयां देते हैं ताकि हार्ट अटैक से और स्ट्रोक जो कि फालिज है वो भी ये करवाता है, उससे प्रिवेंट किया जा सके। तो हम मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप क्यों अपने आप को कोविड के लिए प्रोन कर रहे हैं? आप क्यों मॉब वाली जगहों पे जा रहे हैं? आपके हाथ में है कि आप अपने आप को बचा सकें, आप क्यों नहीं बचाते? अब डॉक्टर साहब ये भी चलें, आपने बता दिया कि हम एक दफ़ा अपनी नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं आसान भाषा में भी रिपीट कर देता हूँ जी, कि जो 50 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस यूँ आ रही हैं कि खून गाढ़ा है, दिल के मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं और वो कोमॉर्बिडिटीज़ यानी आपके जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जो जिसकी वजह से ये हार्ट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सवेयर हो सकते हैं, उनकी वजह से भी शिकायत आ रही है। सर जाते जाते बिल्कुल ये एक बल्कि इनफैक्ट हमारा डॉक्टर उमर साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया, मैं कोशिश करते हैं कि उस हवाले से भी बात करें, नया स्ट्रेन जो है उसकी क्या सूरत हाल है। और अब आप लोगों से जनाब इल्तमास है, ये मेरे हाथ हैं, खुदा का वास्ता है आप लोग अगर बुखार, खांसी या इस किस्म के किसी भी दूसरे सिम्टम में मुब्तला हैं
तो अपना टेस्ट कराइए। अपना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टेस्ट नहीं कराते, आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं, अपने दूसरों के साथ, अपने इर्द गिर्द के मेल मिलाप के लोगों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं।